हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे और तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी। आज हम लोग देखने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा? यानी 2.4 है, 2.4 इसको प्रतिशत में बदलने पर क्या होगा? तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं और प्रतिशत लगा देते हैं। देखिए ये दशमलव हटेगा, बट्टा में 10 आ जाएगा, 10 का 10, 10 दाई के 100। अब 24 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 240 होगा हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है? यानी 1/3 का 2/3 कितना प्रतिशत है? देखिए कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है? अपने आप में कोई भी संख्या 100% होता है। यानी अगर ये 100% है, ये संख्या क्या है? 100% है, और इसका दुगुना है ये, है ना? तो दुगुना होगा तो दुगुना 100 का दुगुना कितना होगा? 200% होगा। अगर आप इस तरह से ट्रिक का यूज करके भी बना सकते हैं। अगर नहीं आपको सिंपल लैंग्वेज में बनाना है तो आपको क्या कर सकते हैं? देखिए क्या कह रहा है, 2/3 1/3 का ना, तो 2/3 ऊपर लिख देंगे, नीचे में 1/3 का मतलब गुना 100%। देखिए इस लाइन का मतलब क्या होता है? भाग होता है, यानी 2/3 भागा 1/3 और गुने में 100। अब देखिए 2/3 भाग को हम गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/1 अगुने 100। ये 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 2 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 200% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसी तरह हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? यानी 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले देखते हैं क्या है। 80 मीटर है कितना का? 5 किलोमीटर का। देखिए क्या ये दोनों सेम यूनिट है? नहीं ना है। देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो सबसे पहले हमें इसे बराबर में लाना पड़ेगा, इस सेम यूनिट करना पड़ेगा। तो या तो फिर हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे या तो फिर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो सबसे पहले बदलते हैं किलोमीटर को मीटर में। 80 मीटर है, 80 मीटर 5 किलोमीटर है ना, तो 5 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा? 5000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए 5 किलोमीटर में 5000 हो जाएगा। ये भी हमारा हो गया मीटर में। अब यूनिट हमारा क्या हो गया? सेम हो गया। अगर अब हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं तो क्या कह रहा है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना है? 80 मीटर है 5 किलोमीटर का, यानी 80/5000 अगुने 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब हमारा कितना बच रहा है? 8/5। अगर हम 5 को इस तरह से लिखे, 5 कम 5 3, यहाँ दशमलव देंगे, नहीं लगेगा तो यहाँ जीरो, दशमलव के बदले यहाँ पे जीरो दे सकते हैं आप। 5 छक्के 30 कितना हो जाएगा हमारा? 1.6% आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 12 मीटर 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है? 12 मीटर का कितने का? 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर ना। देखिए 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये मीटर में यूनिट है और ये हमारा सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मीटर वाले को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 12 मीटर में, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा? 1200 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर है ना, 3 कंपेरिजन किसका हो रहा है? 3 सेंटीमीटर का किससे? 1200 मीटर से। तो 3/1200 अगुने परसेंट लगाएंगे, इसीलिए 100%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3, 3 चौके 12 कितना हो जाएगा हमारा? 1/4। और आप लोग को पता ही होगा 1/4 का वैल्यू कितना होता है? 0.25। अगर नहीं पता है तो हम इस तरह से पता कर सकते हैं। 4 से अगर 1 में भाग करेंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या देंगे? यहाँ पर पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 दूनी 8 2, फिर पॉइंट के बदले में यहाँ 0 दे सकते हैं। 4 पंचे 20, तो 0.25। चलिए अब हम लोग देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। हमारा पाँचवा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 लीटर का 8%। 5 लीटर का 8% कितना होगा? सबसे पहले क्या करना है? परसेंट को फ्रैक्शन में बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे? 100 से भाग। देखिए 5 लीटर का, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा आंसर किस यूनिट में है। हमारा आंसर क्या है? ml में है, तो हम इसको भी क्या करेंगे? सबसे पहले ml में तोड़ेंगे। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, मिलीलीटर। तो उसी तरह 5 लीटर में कितना होगा? 5000 मिलीलीटर होगा। 5000 ml का 8% निकालना है। देखिए 5000 का तो 5000 लिख देंगे, 8% है, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग बट्टा में 100 देते हैं। ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा,
अगर 5 को 8 से गुना करेंगे तो 8 से 5 40 हो जाएगा, और ये 1 जीरो हमारा बचा हुआ है, ये लिख देंगे। कितना हो जाएगा हमारा 400 ml आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा। 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। एक 1.2 किलोमीटर का 34% क्या होगा। सबसे पहले किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो ये 1.2 किलोमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए हम 1000 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये दशमलव हटेगा, बट्टा में 10, ये जीरो से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 12 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1200। 1 सेकेंड, हमारा आंसर जो है वो क्या है, सेंटीमीटर में है। अगर ऑप्शन देखें हम लोग तो ऑप्शन क्या है, सेंटीमीटर में है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हम इसको मीटर, किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे, और मीटर से क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो ये कितना है 1.2, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हम 100 से क्या कर देंगे, फिर से गुना कर देंगे। ये हमारा यूनिट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। और यहाँ दशमलव हटा, इसलिए 10 आ गया। अब ये 10 का 10, 10 नहीं के 100 हम काट सकते हैं ना। अगर हम इसको गुना करें, 12 को 1 से गुना करेंगे 12, 12 को 1 से गुना करेंगे 12 ही होगा। अब जितना जीरो है उसको गिन करके लिख दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमारा यूनिट क्या आ गया, सेंटीमीटर में आ गया। इसी का हमें क्या करना है, 34% निकालना है। तो 12,000 का 34%, 34%, प्रतिशत को हटाएंगे, बट्टा में 100। ये 2 जीरो से हम 2 जीरो को कैंसिल कर सकते हैं ना, कर देंगे। अब यहाँ हम जीरो, 1 जीरो बचा हुआ है तो इसके लिए 1 जीरो लिख देंगे। 12 को 34 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 34 को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 है, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 8 6 4 10, 3 4, कितना होगा 408। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए का 26% 832 है। ए का 26% 832 है, तो ए का 80, ए का 31% क्या होगा, है ना। ए का 26%, यानी इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एक ओल्ड मेथड देखते हैं और एक शॉर्टकट मेथड देखेंगे। सबसे पहले ओल्ड मेथड देखते हैं। क्या कह रहा है ए का 26% 832 है, तो ए के 31% का मान क्या होगा। यानी ए का 26% 832 है, तो ए का मतलब गुना 26% को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 बराबर 832। अब देखिए इस 26 से हम काट सकते हैं ना, इसको किससे काटेंगे, 13 से काट के देखते हैं। 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा 13 छक 78, और फिर कितना आ जाएगा 5 2 13 चौके 52। फिर दूसरे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 बार में कटेगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, और 33 से गुना करेंगे तो 32 को अगर 100 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 3200। आंसर नहीं होगा, ए का वैल्यू कितना होगा 3200 होगा। उसी तरह अगर हम ए का 31% निकाल रहा है, ए का 31% निकालने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस जो 3200 आया है उसका भी हम क्या करेंगे 31% निकालेंगे। 3200 का 31%, प्रतिशत को हटाएंगे, बट्टा में 100 दे देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हम लोग अगर 32 को 31 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 32 को 31 से गुना करेंगे, 32 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 32, 32 को 3 से गुना करेंगे तो 96। ये हो जाएगा 2 6 3 9 9, कितना हो जाएगा 992 आंसर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर 9000 हो गया। मान लीजिए हमारा एक भाई साहब है जो अच्छे से काम किए, तो उनका वेतन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पहले 8100 पे काम कर रहे थे, अब हम उसका वेतन क्या हो गया 9000 हो गया है। पहले उसका वेतन कितना था 8100, और अब उसका वेतन क्या हो गया 9000। 8100 था 9000 हो गया है। अब हमें क्या कह रहा है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज कितने का हुआ है।
हमारा भाई साहब का प्रमोशन हुआ है तो कितने रुपया से प्रमोशन हुआ है, तो ये कितना रुपया है, 8100 पहले मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 9000 मिल रहा है। तो 8100 9000 में से 8100 जाएगा तो कितना होगा, 900 का इंक्रीजमेंट हुआ है ना। तो 900 का इंक्रीजमेंट हुआ है, कितने पर हुआ है, 8100 पर हुआ है। मूल वेतन कितना है, 8100 था, तो 900 का इंक्रीजमेंट हुआ है, कितने पे हुआ है, 8100 पे हुआ है। और परसेंट में बदलेंगे तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना तो हो जाएगा। ये देखिए हमारा 9, ये 2 जीरो से 9 नमा 81 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमारा क्या आ रहा है, 100% बट्टा में 9। अगर हम इसको पूर्णांक में लिखे तो क्या ऐसे लिखेंगे, 9 से सबसे पहले 100 में भाग करेंगे तो 9 एकम 9, फिर 1 0, 9 एकम 9 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11.1/9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओ सॉरी, इसका हमने एक नया तरीका तो देखा ही नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 का 26% 832 है, 1 31% का मान होगा। 1 का 26% कितना है, 832। तो हम एक सिंपल मेथड से सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं एक शॉर्टकट ट्रिक से। ये ट्रिक नहीं है, ये भी ऐसा ही तरीका ही है। देखिए क्या कह रहा है, 1 का 26% कितना है, 832 है। 1 का 26% का वैल्यू है ना 832, 26% का वैल्यू कितना है 832। तो अगर हम मान लीजिए इसको, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, देखिए ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना होगा 832 और बट्टा में 26। इसको काटेंगे तो 13 से काटेंगे तो 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 13, और इसको अगर 2 से काटे तो 4 दूनी 8 और 16 दूनी 32। अगर फिर से 13 से काटे तो 13 से कटे जाएगा हमारा 13 तिया 39 और फिर 13 दूनी 26, 32 बार में जाएगा। यानी 1% का वैल्यू कितना होगा हमारा 32 होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, अपने आप में वो 100% होता है। तो मान लीजिए 1% का वैल्यू कितना है 32 रुपया है, तो हम लोग 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32 को 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3200 आंसर। चलिए आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए कहाँ तक हो गया था हम लोग का हो गया था 8वां नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रवि को परीक्षा में 72 अंक आए, यदि ये अंक 360 अंक है तो अधिकतम कितने अंक थे। ये एक हमारा भाई साहब है रवि, जिनको कितना परसेंट अंक है 72%। तो अगर मान लीजिए एक क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो टीचर ने बोला कि रवि को 72% नंबर मिले हैं, और आपने रवि से पूछा तो वो बोल दिया 360 नंबर मिले हैं। तो आप हो गए कन्फ्यूज कि एक ही सेम रिजल्ट में दोनों अलग अलग यूनिट कैसे बोल सकता है। तो क्या वो अलग अलग नहीं बोल रहा है, वो जो है 360 वो कितने का वैल्यू है 72% का ही वैल्यू है। यानी क्या कह रहा है 72% अंक आए, ये 360 अंक है, यानी 72% अंक का वैल्यू कितना है 360 है ना। तो देखिए 72% का अंक कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है 100% होता है, और 72% का वैल्यू कितना है 360 है। तो 72% 1% का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 360 और बट्टा में 72। अगर इसको हम 2 से काटे तो कितना बार में जाएगा, ये जाएगा 36 बार में, ये हो जाएगा 180। इसको हम फिर से 2 से काटे तो कितना बार में जाएगा, ये 18 और ये 90, और 18 पंचे 90 हम लोग जानते ही हैं कितना आएगा। 1% का वैल्यू कितना आएगा 5 रुपया, 5 नंबर आएगा है ना। तो उसी तरह हमें 100% का वैल्यू मालूम करना है, यानी पूर्ण अंक कितने हैं। तो क्या हो जाएगा 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 को 100 से गुना करेंगे, 5 गुने 100 बराबर कितने हो जाएगा 500 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है। देखिए क्या कह रहा है 40% और 30% का योग कितना है 70 है। किसी संख्या मान लीजिए एक नंबर है हमारा 100 है, उसमें से 40 और 30% का अंतर कितना है 70 है ना। और तो टोटल संख्या कितना है यही पूछ रहा है ना, वह संख्या कौन सी ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। हमारा क्या पूछ रहा है 40% और 30% का वैल्यू 70 है। देखिए 40% जोड़ 30% का वैल्यू कितना है 70 है। तो 40 और 30 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, 40 और 30 कितना होगा 70% का वैल्यू 70 है, 70% का वैल्यू 70 है। और हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या कितना होता है अपने आप में
100% होता है। 70% का वैल्यू 70 है, यानी 1% का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो हमारा 100% का वैल्यू कितना होगा, 100 ही होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, किसी बक्से में 780 केले हैं जिसमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। तो अच्छी गुणवत्ता वाले केले का प्रतिशत क्या होगा। देखिए हमारा क्या है, एक बक्सा है ना, एक बक्सा है जिसमें से क्या है 780 केले हैं। टोटल कितने केले हैं, 780 केले हैं, जिसमें से सड़े हुए कितने हैं, बैड क्वालिटी के, यानी सड़े हुए कितने हैं, सड़े हुए हमारे यहाँ 130 केले। तो हमारे अच्छे वाले केले कितने हो जाएंगे, गुड केले कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा 650 केले क्या है, अच्छी वाली है। तो हमें क्या पता करना है, अच्छी गुणवत्ता वाले का प्रतिशत पता करना है, कितने से, टोटल से। तो अच्छी गुणवत्ता वाले को क्या करेंगे, हम ऊपर लिख देंगे 650 और नीचे में क्या हो जाएगा, टोटल, यानी 780। अब प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना, ये हो जाएगा। अब काटिए, देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 5 65 और 13 6 78। इसको हम अगर 2 से काटे तो 3 दूनी 6, 50 दूनी 100। अगर 50 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 और बट्टा में 3, 250 और बट्टा में 3। इसको पूर्णांक में तोड़ना है तो क्या करेंगे, 3 से सबसे पहले 250 में गुना कर देंगे, सॉरी भाग कर देंगे। 3 8 24, 1 0, 3 तिया 9, 1 दशमलव नहीं लगेगा इसलिए दशमलव दिया। अब दशमलव के बदले में हम 1 0 कभी भी उतार सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, कितना है 83.33 हमारा आंसर हो जाएगा, 83.33। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो, है ना। क्या कह रहा, 180 के 15% में, यानी 15% में क्या जोड़ना चाहिए। मान लेते हैं x जोड़ देंगे, है ना। तो क्या जोड़ना चाहिए, x जोड़ना चाहिए ताकि कितना हो जाए, 360 का 20% हो जाए। यानी 360 का 20% का मतलब क्या होता है, गुने होता है का 20%। देखिए 180 का मतलब गुना 15%, प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100 आ जाएगा, प्लस में x बराबर 360 का मतलब गुना 20% है, प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100। ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। अगर हम देखें तो ये 0 से हमारा ये 0 कैंसिल, अब बच गया कितना, 10। तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2 से काटेंगे तो 2 कम 2, 2 9 18, 9 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27 और प्लस में x है तो प्लस में x बराबर 36 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 72। x बराबर कितना हो जाएगा, 72 और माइनस 27। x बराबर इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा हमारा आंसर, 45 आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन को कम करना पड़ेगा बस। इसका क्या है, 180 का 15%, 180 का 15% क्या होता है, देखिए 180 का 15% क्या होगा, 180 15%, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 कम 2 9 18 27 होगा। और उसी तरह 360 का 20% क्या होगा, 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यानी 360 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो 72 पंचे 360 होता है, यानी 20% का वैल्यू कितना है, 72, और ये 180 के 15% का वैल्यू है 27। और इन्हीं दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 72 हो जाए, यानी 72 में से 27 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना होगा आंसर हमारा, 45 आंसर। तो आप लोग जो तरीका पसंद आए वो उस तरीका से बना सकते हैं।